मैंने कई सुपरस्टार के साथ फिल्में छोड़ी। हाँ, एक दंगल थी। आमिर खान या मेरे लिए कोई दूसरा महत्व नहीं रखता। मेरे लिए महत्व ये रखता कि भैया मैं एक छोटा सा रेसलर हूँ, अपनी आइडेंटिटी को कहाँ तक लेके जा सकता हूँ। मेरी नज़र में जैसे सलमान खान जी हैं, बहुत बड़े स्टार हैं। धर्मेंद्र साहब हैं, बहुत बड़े स्टार हैं। शाहरुख खान साहब हैं, बड़े स्टार हैं। ये नहीं कि भैया वो बड़े स्टार हैं तो जो वो कर रहे हैं मैं वही करूँ, नहीं। मैं एक इमेज रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि मुझे वो रोल करने चाहिए जो कोई मैसेज लेके आए। मेरे मदर फादर ने बोला, देखो भैया हमने अपनी ज़िंदगी जी ली, आपको ज़िंदगी जीनी है। आपको लगता है कि आप खुश रहोगे तो आप शादी करो, आपको लगता है कि आप खुश नहीं रह पाओगे तो आपको नहीं करनी चाहिए। पायल जी, पता है क्या उनकी बात खास बात हूँ मैं, इस दुनिया में बहुत कम इंसान होते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे होते हैं। अच्छा। शी इज वन ऑफ देम। वो अगर आपकी बुराई करेगी तो आपके मुंह के सामने करेगी। हाय, मैं हूं नेहा बजाज, यू आर वाचिंग मी ऑन जूम। और आज जूम पर हमारे साथ जुड़े हैं संग्राम सिंह जी, जो कि रेसलर हैं, एक्टर भी हैं और हमें ढेर सारी बातें भी बताएंगे। संग्राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और एक बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि आपने बताया कि आप वहीं से हैं जहाँ से मैं हूँ। हाँ। और सेम होम टाउन से जी। तो मुझे आज भी याद है कि मैं इस जगह पे है ना पूरे 10 साल बाद आया हूँ। अच्छा। जब मुंबई आया था शुरुआत में 2012-13 में, तब मैं यहाँ पे आया था। उसके बाद मैं आज आया हूँ। तो अब आप यहाँ पे आए हैं, आई एम श्योर आपको अच्छा लग रहा होगा। मैं तो वैसे आती रहती हूँ। तो संग्राम जी, अब आपकी पिक्चर आ रही है, तो आपने ये रेसलिंग के बाद एक्टिंग का कैसे सोचा कि अब एक्टिंग भी करनी चाहिए? देखिए, वैसे मैंने ढेर सारे शो किए हैं, मुझे मौका मिला है। पिक्चर भी की कुछ नॉर्मली, तो आते रहते, बहुत न्यूज़ में आता, बहुत उसमें आता, क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स का इसका फील्ड था। मगर मुझे सही सिनेमा समझ में आया जब मैं श्याम बेनेगल साहब के साथ एक फिल्म करने वाला था, किसी इंडिया के फर्स्ट इंडिविजुअल मेडलिस्ट की बायोपिक। अच्छा। तो 3 साल मैंने और श्याम बेनेगल सर ने काम किया, बहुत मेहनत की। उनसे मैंने सीखा कि एक्टिंग नहीं करना एक्टिंग होता है। हाँ। तो किसी लाइफ जियो तो आप एक्टिंग करना पड़ता है। तो वो फिल्म अनाउंसमेंट हो गया, किसी कारण से फिल्म नहीं हुई और मैंने साइन कर रखा था कि मैं दूसरा प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। तो दूसरा इंसान होता, वो थोड़ा सा स्ट्रेस होता उसको, या डिप्रेशन में जाता है, कुछ सोचता। मैंने सोचा चलो यार, इतने फिट हो गए हैं, इतने बड़े इंसान से सीख लिया है, तो देखते हैं। फिर मैंने महेश भट्ट साहब के साथ एक गाना किया और एक फिल्म करने वाला था। 1 साल का प्रोसेस उनका लगा। हाँ। एक फिल्म आने वाली थी, गॉड ऑफ क्रिकेट, मगर प्रोड्यूसर के कारण, उनके कारण थोड़ा सा मामला अटक गया। फिर प्रकाश राज साहब के साथ कुछ किया। फिर मैंने सोचा कि भाई सिनेमा एक्चुअली क्या है, चीज़ वो करनी चाहिए जो सही है। हाँ। मीनिंगफुल है। फिर मैंने कई सुपरस्टार के साथ फिल्में छोड़ी। कौन से सुपरस्टार्स? नाम लेना ठीक नहीं है। जैसे मैंने एक फिल्म में कुश्ती में हारना था, दूसरी फिल्म में, कहीं वो दंगल तो नहीं थी? हाँ, एक दंगल थी। अच्छा। और दूसरी क्या थी कि दूसरी में एक ने बोला एक सुपरस्टार था, बोला संग्राम बहुत अच्छा रोल है और आपकी मेरी फाइट है। हाँ। और 2 आवर की फिल्म है, 20 मिनट्स का रोल है, यू शुड डू। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, करेंगे बिल्कुल। मैं है क्या? बोला वो टेररिस्ट है, बच्चे उठा लेता है। तो मैंने कहा कि क्या है कि मैं एक इमेज रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि मुझे वो रोल करने चाहिए जो कोई मैसेज लेके आए। फिर बहुत शायद टीवी पे आया, ढेर सारे शो किए, तकरीबन सारे रियलिटी शोज़ किए, बिग बॉस से लेके, सर्वाइवर से लेके, डांस के शो से लेके, पता नहीं सारे किए तकरीबन, IRT से लेके। फिर शो होस्ट किए। अब फिल्मों का बचा था जहाँ पे सब कहते थे, जैसे यहाँ पे शुरुआत में हम आए तो यार रिनाउंड कास्टिंग डायरेक्टर क्या होते हैं, वो कहते थे यार संग्राम है ना, इंसान तो सही है पर डॉक्टर कर पाएगा नहीं। मैं सोचता यार तारीफ कर रहे हैं मगर ये बुराई होती है यहाँ पे। हाँ। पता नहीं था। तो फिर धीरे धीरे सीखा क्या होता है कि हम ठोकर खा ठाकुर बनते हैं। अभी मैं 4 महीने से बिजी था रेसलिंग में, कमबैक किया इतने साल में, तो उसमें थोड़ा बिजी था। तो ये फिल्म मैंने इसलिए की कि एक हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, खट्टर साहब, वो मेरे दोस्त हैं। उसने बोला कि संग्राम जी आपको यहाँ के यूथ के लिए कुछ करना चाहिए। मैं सर क्या करूँ? बोला यहाँ का यूथ काफ़ी नशे में है, नशे वालों को दिखता है या बदमाशी वाले गैंगस्टर टाइप वो दिखता है, कुछ करना चाहिए आपको। तो मुझे ढेर सारी फिल्में ऑफर होती हैं, मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि भैया खुद ही मरेंगे, मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, क्योंकि एक स्टेब्लिश नाम होता है। फिर एक लड़का FTI पास आउट था, उसने मुझे एक स्क्रिप्ट भेजी और मैं उस टाइम पे दुबई जा रहा था, 3 घंटे फ्लाइट थी, मैंने उसकी पूरी स्क्रिप्ट बैठ के पढ़ी। अच्छा। तो मैंने कहा ये तो फिल्म तो अच्छी है। उसमें एक एस्पायरिंग एथलीट बना हुआ लड़का, वो ये करता है, फादर बेटे की कहानी है।
इसमें मेरे फादर साहब वो बने जो सलमान खान साहब के फादर बने सुल्तान में। अच्छा। तो फिर मैंने उसको हाँ कहा, फिर मैंने वहाँ पे 2-3 मोटिवेशनल सॉन्ग किए, इवन हमने लव सॉन्ग किया, भी वो रिलीज होंगे क्योंकि मैंने बोला था कि जब तक मैं रेसलिंग है मेरा तो मैं बिजी हूँ उसमें। हाँ। तो ये फिल्म पहले शॉर्ट फिल्म करनी थी, फिर ये बड़ी फिल्म बन गई, और मैंने जो इसका पोस्टर डाला तो एक वहाँ के नोटेबल OTT ने इसको खरीद लिया। तो आप अपनी वाइफ पायल से सलाह मशवरा करते हैं कोई फिल्म अब आएगी क्योंकि वो इतनी फिल्मों में काम कर चुकी हैं, रियलिटी शोज में पार्ट ले चुकी हैं, तो उनका कुछ योगदान रहता है? पहले तो रहता था, फिर मैंने देखा कि भैया उनसे मैं सलाह मशवरा करता हूँ ना तो 50 ग्राम खून थोड़ा जल जाता है, तो मैंने कहा भैया प्रोफेशनली एक दूसरे को ज़रूरत है तो हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो करता हूँ, उनसे पूछता हूँ और बताते कि ये सही लगता है, क्योंकि उन्होंने बोला कि उनके अपनी ज़िंदगी में चॉइसेस काफ़ी उनकी राइट रॉन्ग हुई हैं। कुछ उन्होंने छोटी फिल्में की, कुछ नॉर्मली किया, तो मैं वही देखता हूँ। मेरा काम पता क्या कि लेगेसी छोड़ना, प्रोसेस एंजॉय करता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता कि आगे क्या होगा, ना उसे बिलीव करता मैं। मेरा ही मानना है कि अपनी ज़िंदगी में ना जब आपका लक्ष्य बड़ा है ना तो आलोचना, विवेचना, प्रशंसा कोई महत्व नहीं रखता। और मैं हार जीत की सोचता ही नहीं, सफलता ही सोचता ही नहीं। मैं एक प्रोसेस को एंजॉय करता हूँ। बड़ी अच्छी आपकी थॉट है कि फिल्में तो करनी है लेकिन ऐसी करनी है जिससे बच्चों पे अच्छा इम्पैक्ट करे। फिल्में तो करनी है लेकिन फैमिली ऑडियंस के लिए करनी है। और उड़ान जिंदगी करके फिल्म आ रही है आपकी, बट आपने बातों बातों में हमें बता दिया कि दंगल आपने मना की। आमिर खान के साथ पिक्चर मना करके आपको बुरा नहीं लगा? कहीं ना कहीं आपको लगा कि वो आपके करियर की एक भूल थी? एक नोटेबल कास्टिंग डायरेक्टर है, एक टाइम कहता था कि मुझे एक्टिंग का पता नहीं, मगर दंगल के लिए मुझे हर रोज़ फ़ोन करता था, ढेर सारे। देखिए क्या है कि कुश्ती में एक बहुत छोटा सा पहलवान हूँ। अब मैंने 40 साल की एज में कम बैक किया इंटरनेशनल प्रो रेसलिंग चैम्पियनशिप में, और एक पाकिस्तानी रेसलर जो 23 साल का था, जो करंटली चैम्पियन है, उसके साथ मेरा मैच हुआ, जो वो ट्रेंड हुआ इंडिया में, और तुक्का लगा मैं जीता। मगर मेरा ये मैच जीतने हारने के लिए नहीं था, मेरा मैच उनके लिए था, उन सब बच्चों के लिए था जिनकी आंखों में खेल का सपना है। तो मेरे लिए आमिर खान या मेरे लिए कोई दूसरा महत्व नहीं रखता। आई रिस्पेक्ट आमिर जी, उन्होंने बहुत काम किया है। मेरे लिए महत्व ये रखता है कि भैया मैं एक छोटा सा रेसलर हूँ, मैं अपनी आइडेंटिटी को कहाँ तक लेके जा सकता हूँ। मैं तो अपने लिए काम करता हूँ जी, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, मगर मैं स्वाभिमान वाला इंसान हूँ। क्या बात है। क्या होता है कि नमक से रोटी खा लेंगे, पानी पी के सो जाएंगे, मगर फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो चीज़ें क्या हैं। इसलिए मेरे लिए उन्होंने मेहनत की है, 25 साल से सुपरस्टार हैं, आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट। उनकी फिल्में हम देख के बड़े हुए हैं, मगर मैं अपने स्पोर्ट्स के साथ, जिसने मुझे एक पैरों में जूते नहीं होते थे, बस का किराया नहीं होता था, रोटियां मुश्किल से मिलती थी, उसने वहाँ से यहाँ तक पहुँचाया, तो मैं उसके खिलाफ अगर कुछ करूँगा तो सही नहीं है। देखो मैं एथिकल लाइफ जीता हूँ। बिल्कुल, बड़ी सही बात है। और ठीक है, आपने दंगल मना की, लेकिन अब जो आपकी फिल्म आ रही है वो भी पहलवानी कुश्ती पर बेस्ड है, तो कंपैरिजंस तो उठेंगे। तो आपको लगता है कि आमिर खान की दंगल ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है, तो अब उसको पूरा करने में बड़ी दिक्कत भी होगी, क्योंकि लोगों को एक लेवल की आदत हो गई है? नहीं, देखिए दंगल बहुत बड़ी फिल्म है। ये तो फिल्म का बजट बहुत नॉर्मल है, मगर इसमें कुश्ती आपको दंगल से अच्छी मिलेगी। अच्छा, क्योंकि इसमें सारे रेसलर वो हैं जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उनके साथ शूट, रियल रेसलर्स। और मैं उस टाइम बीमार हो गया था, तब हमने फिर भी शूट किया। उनको बोला कि भैया आप रोकना मत, क्योंकि कुश्ती का मेरा फोर्टे है। आपको कुश्ती ये नहीं मिलेगा कि दंगल वाले बड़े बड़े एक्शन होते हैं ना, वो फिल्मों में दिखते हैं। एक्चुअल कुश्ती में ना ये ज़्यादा एक्शन नहीं होते, एक्चुअल कुश्ती में कुश्ती होती है। अच्छा। वो अफलातून एक्शन होते हैं ना, वो लगते हैं एक आधी बार, मगर सीखना होता है। देखो मेरी नज़र में जैसे सलमान खान जी हैं, बहुत बड़े स्टार हैं, धर्मेंद्र साहब हैं, बहुत बड़े स्टार हैं। उनको ही माने या ना माने, मगर मेरी नज़र में वो वन ऑफ द बेस्ट एक्टर हैं। शाहरुख खान साहब बड़े स्टार हैं, मगर ये नहीं कि भैया वो बड़े स्टार हैं तो जो वो कर रहे हैं मैं वही करूँ। नहीं, मैं सब बच्चों को ये कहना चाहता हूँ, बच्चे आते हैं यहाँ पे अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं कि स्टार ये पार्टी कर रहा है, स्मोक कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, उनसे प्रभावित होते हैं, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं। भैया कोई काम भी करो, अपनी मेहनत करो, अपनी लकीर लंबी करो। क्या बात है। और हरियाणा के हीरो हैं, तो इसी और हमारा होम टाउन एक है, जैसे हमने बताया। और हरियाणा वाले पता क्या है, हाँ, प्यार से तुमसे कुछ भी ले जाओ। हाँ। कोई यो करेगा तो फिर वो देते नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो जब आप रोहतक जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, तो वहाँ एक अलग ही लेवल ऑफ आपको वेलकम मिलता होगा, तो वहाँ कैसा रिस्पॉन्स मिलता है जब भी आप जाते हैं? वो जब हम 20-25
28 साल के थे ना तब सोचते थे। अब मैं चुपचाप जाता हूँ, चुपचाप रहता हूँ, कहीं एयरपोर्ट पे जाता हूँ लाइन में लगाता हूँ, खुद सारी चीज़ें करता हूँ, बेसिक करता हूँ, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। वो पहले सोचते थे जैसे यहाँ देखते हैं एक्टर 10 सिक्योरिटी गार्ड लेंगे और स्पोर्टिंग करवाएंगे, वो सारी चीज़ चलो अच्छी बात है करवाना चाहिए, मगर उससे पब्लिक परेशान नहीं होनी चाहिए। क्या बात है, आई बिलीव इन दिस कि जो भी कुछ करो ना, ओरिजिनल चाहे कितना ही खराब है, फोटोकॉपी से अच्छा ही होता है। वेरी वेल सेड। एंड आपने जैसे बोला सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, कहते हैं दृढ़ निश्चय वाले हैं आप। अच्छा, अब जहाँ पर हम आपकी फिल्म की बात कर रहे हैं, आपने रेसलिंग की भी हमें कई सारी बातें बताई, अब हम थोड़ी सी आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो जब आपने अपने मम्मी डैडी अपने पूरे परिवार को बताया कि आप बॉम्बे में हैं और आपको पायल जी पसंद आ गई हैं, पायल जी ग्लैमरस एक्ट्रेस रह चुकी हैं, तो उनका रिएक्शन कैसा था? क्या वो लोग ईजिली मान गए थे? एक्चुअली पायल जी को पहले मैं नहीं जानता था, घर वाले जी जानते थे। हम एक शो में मिले थे सर्वाइवर में। तो मेरे मदर फादर ना बहुत किताब पढ़ने से ना इंसान साक्षर होता है, शिक्षित होता है, वैल्यूज से हम शिक्षित हैं। तो उन्होंने बोला देखो भैया हमने अपनी ज़िंदगी जी ली, आपको ज़िंदगी जीनी है। आपको लगता है कि आप खुश रहोगे तो आप शादी करो, आपको लगता है कि आप खुश नहीं रह पाओगे तो आपको नहीं करनी चाहिए। काफ़ी पेरेंट्स से मैं घर में सबसे छोटा हूँ। मेरे बड़े भाई साहब वो टीचर हैं, गाँव में वो फ्री में सबकी रेस्टिंग करवाते हैं, स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, सबके हाथ पैर ठीक करते हैं, किसी से 1 रुपया लेते नहीं है। अच्छी ज़िंदगी है उनकी। मेरी बड़ी बहन है वही पहले टीचर थी, बच्चों के लिए जॉब छोड़ दिया। मैं थोड़ा नालायक था तो मेरे फादर ने बोला था यार तुम मुंबई क्या कर रहे हो, पहले मैं दिल्ली पुलिस में था। ये तो यार जो गांव में आते अनाज मांगते हो ना काम होता है, ये सारे काम करना, टीवी पे आना, ये सब करना, वो सब करना, तुम कर क्या रहे हो? तो मैंने कहा कि मैं भी वही सोच रहा हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो फिर धीरे 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 वो चीज़ें होती रही। और पायल जी पता है क्या उनकी बात, खास बात बताऊँ मैं, इस दुनिया में बहुत कम इंसान होते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे होते हैं। अच्छा। शी इज वन ऑफ देम। ओके। वो अगर आपकी बुराई करेगी तो आपके मुंह के सामने करेगी, पीठ के पीछे बुराई नहीं करेगी। हम उनकी वीडियोस में देखते रहते हैं कि जो उनके मन में आता है वो ऐसे मन में नहीं रखती हैं। बहुत दिक्कत है, मन में रखना चाहिए। ओके, तो ये सलाह आई होप पायल जी आपकी सुने। वैसे तो हमें उनके वीडियोस भी अच्छे लगते हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है, अब फिल्मों की हम बात कर रहे हैं, ऑफ लेट आपने कौन सी फिल्में देखी? कोई ऐसी फिल्म देख के आपको लगा कि मुझे भी इसमें काम करना चाहिए था? अभी कितनी सारी फिल्में आई, एनिमल आई, उससे पहले भी बड़ी सारी फिल्में आई, तो आपको लगा कि यार मुझे ऐसी फिल्में करनी है, ऐसी फिल्में कमर्शियल ऑडियंस को पसंद आएंगी? मुझे 12th फेल फिल्म बहुत अच्छी लगी। मुझे एनिमल फिल्म नो डाउट बहुत अच्छी फिल्म है, मगर मुझे एनिमल अच्छी नहीं लगी, मुझे 12th फेल अच्छी लगी। क्योंकि 12th फेल में क्या था कि एक मैसेज था, इंस्पायरिंग था। एनिमल बहुत अच्छी फिल्म है, सुपरस्टार हैं, काम कर रहे हैं। तो मुझे दंगल बहुत अच्छी लगी, मुझे इवन सलमान जी की सुल्तान अच्छी लगी, मुझे वो फिल्में करनी अच्छी लगती हैं जिनमें कोई मैसेज हो, भले ही कमर्शियल हो, कमर्शियल करना ज़रूरी है। ये सब कर एक फिल्म आई थी, एक इरफान खान साहब की मैंने एक फिल्म देखी थी, पान सिंह तोमर, बहुत कमाल की फिल्म थी। शेखर कपूर साहब की थी, बैंडिट क्वीन थी। तो देखो क्या होता है कि मेकिंग देखो। अब श्याम बेनेगल साहब की मैंने फिल्में देखी, या प्रकाश झा साहब की फिल्में देखो, गंगाजल है, तो सबका अपना फ्लेवर है। तो जो आपको लगता है कि ये चीज़ करना चाहिए तो करो, मगर मेरा ही मानना है कि जो भी चीज़ करो नोटेबल करो। चलना ना चलना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात है, और आपने अपनी पसंद भी बता दी। तो जितने भी फिल्म मेकर्स फिलहाल संग्राम जी को देख रहे हैं वो नोट कर लें कि ऐसी फिल्में वो करना चाहेंगे। अब दिक्कत पता क्या हो रखी है? हाँ। ये फिल्म मेकर सारे मुझे रेसलर समझते हैं, जहाँ पे रेसलर समझना चाहिए एक्टर समझते हैं, जहाँ पे एक्टर समझते हैं रेसलर समझते हैं। मैं बीच में थोड़ा सा अटका हुआ हूँ, और इसलिए आप भी चमक रहे हैं फिलहाल। और हम यही चाहेंगे कि उड़ान ज़िंदगी की जो आपकी फिल्म है वो आपके लाइफ में भी एक माइलस्टोन साबित हो। तो इसी के साथ संग्राम जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन ज़ूम। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी, और नमस्ते।